प्रारंभे श्रीगणेशाय नमः। निर्विघ्नम् अस्तु। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री गुरुवे नमः। आइए मित्रों, आप सभी को मेरे कल्याण चैनल पे आपका स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार। हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो मेरा अगला वीडियो होगा वो ईशान कोण के भूखंड के लिए उसमें क्या दोष है, क्या नहीं है, ईशान कोण के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हमें जो भी जानकारी है, ताकि आपको भी जो भी लाभ हो सके, आपको इसको सुनकर थोड़ा सा उसकी ईशान कोण को शुद्ध करेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे। उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमारे भवन में ईशान कोण का क्या महत्व है, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना। कहते हैं कि पूर्व जन्मार्जित कर्मानुरूप प्रत्येक जीव का प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार ही वह जीवन पर्यंत सुख और दुख को भोगता है। कब किस तरह का सुख या दुख, शुभ या अशुभ प्राणी के भाग्य में होता है, उसको हम नहीं जानते हैं। इसी तरह कोई ऐसा घर होता है जिस घर में जाने के बाद ही हमारा विकास होता है, हमारा घर परिवार फलता फूलता है, वंश की वृद्धि होती है, अर्थ की आमदनी होती है, सभी स्वस्थ रहते हैं और सभी खुश रहते हैं। तो ईशान कोण में बहुत सी अन्य कोणों की अपेक्षा, जैसे अग्नि कोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है, उस कोण की अपेक्षा अगर ईशान कोण थोड़ा ढलान हो, थोड़ा सा नीचा हो, उसके अनुपात में, तो वह भूमि शुभ लक्षण से युक्त होती है और उसमें अर्थ की आमदनी होती है। गृह निर्माताओं को प्रारंभ से ही अत्यंत सावधानी से ईशान कोण की रक्षा करनी चाहिए। ईशान कोण किसी भी स्थिति में अन्य दिशाओं एवं विदिशाओं की अपेक्षा कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण किसी भी स्थान से कटा या ढका न हो, ये तभी शुभ फलदायक होता है। हमारे प्राचीन वास्तु शास्त्रियों ने ईशान मुख की तुलना कुबेर की नगरी अलकापुरी से की है। यह भूखंड या भूमि जिसका ईशान कोण सब तरह से पवित्र है, शुद्ध है, उस भूखंड पर, उस घर पर हमें ऐश्वर्य का लाभ मिलता है, वंश की वृद्धि होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमको ईशान कोण से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर ईशान कोण दूषित हो तो बहुत सारा हमको उसका अशुभ परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। जैसे कि अगर ईशान कोण बड़ा है, ईशान की ओर बड़ा हॉल या बरामदा हो, तो घर के लिए शुभ कारक है। इसका कारण है कि काल पुरुष ऐसे घर में पूर्व एवं ईशान कोण में होकर ही प्रवेश करेगा। यदि वहाँ टॉयलेट हो तो वंश की हानि होने की संभावना हो सकती है। और किसी भी प्रकार का शौचालय है
तो हमको संतान के प्रति सचेत रहना चाहिए। संतान की वृद्धि रुक सकती है, संतान विकलांग हो सकता है, संतान मति भ्रम हो सकता है। इसलिए ईशान कोण को अच्छी तरह से हम उनका साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि 4 दीवारी की ईशान दिशा भले ही ठीक हो, परंतु अगर ईशान कोण लुप्त हो गया हो तो वह गृह स्वामी को संतान से शोक प्राप्त होता है। ईशान कोण अगर दूषित है तो वह उसके घर की जो ग्रह लक्ष्मी है वह हमेशा बीमार ग्रस्त हो सकती है। यदि ईशान कोण को छोड़कर किसी भी अन्य दिशा में गड्ढा हो तो उस घर का जो मालिक है उसको दुष्परिणाम भोगने की अशुभ परिणाम हो सकता है। यदि ईशान कोण ऊंचा हो तो धन हानि, संतान हानि और अनेक परेशानियां हो सकती है। ईशान कोण में कूड़ा करकट, पत्थर का ढेर होने से शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है। आपके ऊपर शत्रु हावी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे स्थान पर कूड़ा करकट हमको नहीं रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि ईशान कोण में रसोई घर हो तो घर में नित्य कलह का वातावरण बन सकता है या धन की हानि हो सकती है। यदि ईशान कोण में टॉयलेट हो तो उस मकान के निवासी को उस घर में प्रतिदिन कुछ न कुछ किसी न किसी बात पर झगड़ा हो सकती है, दुष्चरित्र का भी शिकार बन सकते हैं। ईशान की पूर्वी दिशा में स्थित सड़क के पास पश्चिम की ओर मुड़ी हो, उत्तर दिशा की ओर सड़क पूर्वी दिशा की ओर सीधी न होकर दक्षिण की ओर मुड़ी हो या उस स्थान में पूर्व और उत्तर सटे हुए हो तो संपूर्ण सब फल प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि घर के ईशान कोण में वास्तु हो तो जरूर है कि नैऋत्य कोण में भी आपका वास्तु दोष हो सकता है। इस प्रकार हम इतना सा थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। शुभ फल प्राप्त करने के लिए भवन का मुख्य द्वार ईशान कोण में ही रखना चाहिए। भवन में प्रयोग किया गया जल, शौचादि में प्रयुक्त जल के अतिरिक्त भवन को धोने के बाद का जो जल या वर्षा का जल यदि ईशान कोण से बाहर निकले तो वंश वृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। ईशान कोण भूखंड के सम्मुख स्थान यदि नीचा होता है तो वह भवन धन संपत्तिदायक होता है। यदि भवन की दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार बनाना पड़े तो यह द्वार उत्तर दिशा की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। इसी प्रकार यदि भवन की पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार ईशान कोण दूषित हो गया है तो शीघ्र उसको पवित्र करें, उसको साफ सुथरा, सफाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। ईशान कोण में शौचालय हो तो घर में कलह हो सकता है, दुष्चरित्र हो सकता है, घर में अनेक प्रकार की व्याधियों का प्रकोप बढ़ सकता है। यदि ईशान कोण में स्थित शौचालय का प्रयोग बंद कर दें तो ये वास्तु दोष दूर हो सकता है। ईशान कोण भूखंड पर पूर्व व उत्तर दिशा की 4 दीवारी, पूर्व और उत्तर दिशा की जो 4 दीवारी से हटाकर पश्चिम,
व दक्षिण दीवार से हटकर भवन बनाने से वंश विनाश व दारिद्र्य भोगना पड़ता है। पश्चिमी एवं दक्षिणी चार दीवार से हटकर पूर्वी एवं उत्तरी भाग से ऊंचा निर्माण कार्य अति शीघ्र करा दें तो यह दोष मिट सकता है। जब तक पश्चिमी एवं दक्षिणी चार दीवारें से सटा निर्माण कार्य संभव न हो, पूर्व व उत्तर दिशा में किए गए निर्माण कार्य का कम से कम उपयोग करें और इस भाग में सदैव स्वच्छ एवं शुद्ध रखें। साथ ही भूखंड के नैऋत्य कोण में अनुपयोगी एवं भारी वस्तुओं का ढेर रख दें तो ईशान कोण का दोष मिट सकता है। ईशान कोण में मैंने आपको पहले बताया कि कूड़ा कचरा का ढेर नहीं होना चाहिए। अगर कूड़ा कचरा का ढेर होता है तो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसका तो सबसे उत्तर उपाय है कि ईशान कोण में कूड़ा कचरा तुरंत साफ करवा कर उस स्थान को सदैव स्वच्छ एवं पवित्र रखें। ईशान कोण में रसोई होने से भी ग्रह क्लेश व अर्थ हानि हो सकती है। इसका सबसे सरल उपाय यही है कि ईशान कोण से रसोई घर को आग्नेय कोण में विस्थापित कर दें। यदि यह संभव नहीं है तो रसोई घर में चूल्हे का आग्नेय कोण में ही प्रयोग करना चाहिए और आग्नेय कोण में जल भरकर रखना चाहिए। ईशान कोण भूखंड के नैऋत्य कोण में गड्ढा होने से अशुभ फलदायक होता है। ईशानमुख भूखंड के नैऋत्य कोण में अगर गड्ढा होता है तो अशुभ फलदायक होता है। उसको यथाशीघ्र उस गड्ढे को भरवा दें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। शीघ्र पूर्वी तथा उत्तरी ईशान कोण में गहरा कूप अथवा गहराई तक गया हुआ हैंडपंप लगवाएं। इस तरह इनका थोड़ा दोष का निवारण है। हर हालत में ईशान को पवित्र रखें। द्वार पर रुद्र तोरण लगा दें। घर के मालिक को अगर ईशान कोण दूषित है तो सोमवार का व्रत रखें, नित्य शिव जी की उपासना करें। इस तरह हमको ईशान कोण को स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिए, तभी उस घर के मुखिया या वह परिवार सुखी रह सकता है, अन्यथा उसको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ईशान कोण को ठीक रखें। चलिए हम कल के वीडियो में बताएंगे कि आग्नेय कोण का दोष और उसका निवारण, आग्नेय कोण में क्या क्या रखना चाहिए, घर की कलाओं में आग्नेय कोण में कौन चीज़ रखा जाना चाहिए, क्या कार्य उस कोण पे करना चाहिए, उस कोण को ऊंचा या नीचा कैसे रखेंगे, इसके बारे में हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए आपको शुभ नमस्कार और बहुत बहुत हमारे चैनल पर आपका स्वागत। आप कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें।